अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात के बाद असदुद्दीन अवैसी को मिल रही धमकियां, MIM का बड़ा दावा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार के परिवार से मुलाकात की थी। असदुद्दीन अवैसी साहब ने विधायक रहे मुख्तार अंसारी के घर मोहम्मदाबाद पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की थी। इस दौरान असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, इस तरह जेल में मौत हो जाने को लेकर सवाल उठाए और मुख्तार अंसारी के बेटे समेत अन्य परिजनों को भी सांत्वना दी थी। मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब को धमकियां मिलने का मामला सामने आया है। बांदा जेल में बंद रहे मुख्तार की 28 मार्च को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। हालांकि परिवार का आरोप है कि उन्हें जेल में स्लो पॉइजन दिया गया था। खुद मुख्तार अंसारी भी कोर्ट में पेशी के दौरान इस तरह के आरोप लगा चुके थे। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की थी। उन्होंने विधायक रहे मुख्तार अंसारी के घर मोहम्मदाबाद पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने इस तरह जेल में मौत हो जाने को लेकर सवाल उठाए और मुख्तार अंसारी के बेटे समेत अन्य परिजनों को भी सांत्वना दी थी। मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलकर असदुद्दीन अवैसी ने एक्स पर पोस्ट लिखी थी, आज मरहूम मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर जाकर उनके खानदान को पुरसा दिया। इस मुश्किल वक्त में हम उनके खानदान, समर्थक और चाहने वालों के साथ खड़े हैं। अब असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी की तरफ से ये दावा किया गया है कि असदुद्दीन अवैसी को धमकियां मिल रही है। पार्टी प्रतिनिधियों का दावा है कि असदुद्दीन अवैसी के मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात के बाद अज्ञात पते से धमकी भरे पत्र और अज्ञात इंटरनेशनल नंबरों से कॉल का सिलसिला तेज हो गया है। आरोप है कि इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर भी धमकियां मिल रही है। पार्टी की तरफ से कहा गया कि 2014 से असदुद्दीन अवैसी साहब को धमकी भरे संदेश पत्र मिल रहे हैं। हैदराबाद में साइबर क्राइम पुलिस में कई शिकायतें दर्ज की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। असदुद्दीन अवैसी साहब पर इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी हमला हुआ था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हमले से पहले उन्हें सोशल मीडिया पर ऐसी धमकियां मिली थी। असदुद्दीन अवैसी साहब और पल्लवी से अखिलेश को मिलेगी चुनौती। सियासी जानकार कहते हैं कि पल्लवी पटेल और असदुद्दीन अवैसी का सियासी गठजोड़ क्या गुल खिलाएगा, ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन इस गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमान की वोट बैंक को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई है। यूपी की सियासत में लड़ाई अब A और M पर आकर अटक गई है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जहां PDA में A को अल्पसंख्यक बताकर इससे ताल्लुक़ रखने वालों को अपने साथ जोड़ रही है, वहीं असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपना दल कामेराबादी से गठबंधन करके PDM को आगे बढ़ाने की बात कही है। असदुद्दीन अवैसी और पल्लवी पटेल के M को अखिलेश के A का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। दरअसल पल्लवी और असदुद्दीन अवैसी साहब ने M से मुस्लिम का जिक्र कर एक बड़ी आबादी को निशाना बनाया है। सियासी गलियारों में अब चर्चा इस बात की हो रही है कि यूपी में अब A और M की लड़ाई में सियासी दांवपेच चले जाएंगे। दरअसल असदुद्दीन अवैसी साहब और पल्लवी पटेल के बीच हुई सियासी करार में मुस्लिम के वोट को लेकर स्पष्ट संदेश दिया गया है। अपना दल कामेराबादी के नेता JP पटेल कहते हैं कि उनकी नेता पल्लवी पटेल ने PDA में पिछड़ा और दलित के साथ अल्पसंख्यकों का नाम देकर बहुत कुछ घालमेल कर दिया था। JP कहते हैं कि असल में PDA की जगह पर इसका असली नाम उनके नेता पल्लवी और असदुद्दीन अवैसी साहब ने PDM रखकर दुरुस्त किया है। उनका दावा है कि M के साथ खुले तौर पर स्पष्ट रूप से मुस्लिम उसके एजेंडे में शामिल है, जहां पर उनके विकास की सबसे ज़्यादा दरकार है। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी मुसलमानों को अल्पसंख्यकों की उस श्रेणी में रखा जहां पर उनकी हिस्सेदारी बटाईदार शामिल थे, जबकि PDM में पिछड़े दलित और मुस्लिम स्पष्ट रूप से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और उनकी पार्टी उनके लिए काम करेगी। सियासी जानकार कहते हैं कि पल्लवी पटेल और असदुद्दीन अवैसी का सियासी गठजोड़ क्या गुल खिलाएगा, ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन इस गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमान के वोट बैंक को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार वीरेज शुक्ला का मानना है कि अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर अपने PDA में जहां पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का जिक्र किया था, वहीं एक कदम आगे बढ़कर असदुद्दीन अवैसी ने PDM का जिक्र कर सीधे तौर पर मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने और उनके साथ खुद के जुड़े होने का संदेश दे दिया है। वो कहते हैं कि अपना दल कामेराबादी की नेता पल्लवी पटेल ने भी स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र किया कि अखिलेश के PDA में
एक के कई अलग अलग मायने निकाले जाते हैं, लेकिन सीधे तौर पर मुसलमानों के साथ खड़े होने का दावा कोई पार्टी नहीं करती थी। यही वजह है कि अपना दल असदुद्दीन अवैसी के साथ गठबंधन कर एम को स्पष्ट रूप से मुसलमानों के साथ जोड़ा है। वहीं जिस आक्रामकता के साथ असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की राजनीति के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाए हैं, उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी राजनीति में हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक रहे डीपी सिंह कहते हैं कि पहले तो असदुद्दीन अवैसी ही भाजपा की बी टीम हुआ करती थी। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक और राजनीतिक दल को अपने साथ जोड़कर अपने पुराने एजेंडे को आगे बढ़ाया है। उनका कहना है कि असदुद्दीन अवैसी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट बैंक में सेंधमानी करने के लिए उतरे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वह अपने एजेंडे में यहाँ कभी सफल नहीं हुए। इस बार भी वह अपनी उसी नीयत के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने उतरे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने यूपी में पल्लवी पटेल से मिलाया हाथ, लेकिन क्यों नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। असदुद्दीन अवैसी साहब ने भले ही पल्लवी पटेल की अपना दल कैमरावादी के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन यूपी में एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का मन नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े नेता ने बताया कि AIMIM पार्टी इस बार किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, बल्कि गठबंधन यानी अपना दल कामेरावादी के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में सपा से गठबंधन टूटने के बाद अपना दल कामेरावादी ने नया सहयोगी तलाश लिया है। अपना दल कामेरावादी ने अब असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया है। अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और असदुद्दीन अवैसी साहब ने रविवार को यूपी में गठबंधन करने की औपचारिक घोषणा की है, लेकिन समझौतों में अपना दल के उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में किस्मत आजमाएंगे, जबकि AIMIM अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। सूत्रों की माने तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने भले ही पल्लवी पटेल की अपना दल कामेरावादी के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन यूपी में एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का मन नहीं है। AIMIM के एक बड़े नेता ने बताया कि पार्टी इस बार किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यूपी में असदुद्दीन अवैसी साहब ने भले ही पल्लवी पटेल से गठबंधन किए हैं, लेकिन AIMIM पार्टी का नहीं उतरेगा अपना कैंडिडेट। बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी एक भी सीट नहीं लड़ी थी और इस बार भी ऐसा ही निर्णय है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 8 सीटों पर नामांकन खत्म भी हो चुका है, जबकि दूसरे चरण की 8 सीट पर पर्चे भरे जा रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के एक भी कैंडिडेट मैदान में नहीं है। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर AIMIM नेता वकी रशीद ने नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा था और उसे वापस भी ले लिया है। पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी की लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। इसके बावजूद AIMIM ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव असदुद्दीन अवैसी साहब को भेजा था।